दोस्तों मैं बता दूं ये कहानी इस लड़की की। उसको अचानक से एक टेडी आके उसको जगह देता है और वो लड़की जैसे उस टेडी को देखती है फटाक से उठ जाती है। लड़की ये सब देखकर पूरी शॉक हो जाती है और वो टेडी मचलने लग जाता है। टेडी के साथ वो लड़की भी हिलने लग जाती है। वो ये देखती है कि उसके बेड को पैर आ चुके हैं, वो उसका बेड चलने लग गया है। छोटी बच्ची को ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आता और ये सब देखकर वो शॉक हो जाती है। अचानक से उसके सामने की खिड़की टूट जाती है। खिड़की टूटने के बाद वो बेड बाहर निकलने लग जाता है। पहले वो अपने आगे के पैर आगे बढ़ा लेता है और थोड़ी देर बाद पीछे के पैर भी आगे बढ़ाने लग जाता है। बेड के पैर जिराफ के पैरों की तरह लंबे हो जाते हैं। वो बेड आराम से आगे बढ़ने लग जाता है। वो लड़की को भी मजा आने लग जाता है। वो बेड उस लड़की को समुद्र के पास लेके आता है। वो लड़की ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बेड पानी के अंदर कूद जाता है। कूदने के बाद वो बेड पानी के अंदर तैरने भी लग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ कूदने लग जाती है। लड़की को अचानक से एक लाइट हाउस दिख जाता है। जैसे वो लड़की को लाइट हाउस दिखता है उसको अपने पापा की याद आ जाती है। वो लड़की अपने पापा के साथ लाइट हाउस में काम करती थी। वो अपने पापा के साथ बहुत प्यार करती थी। ये सब सोच के सो गई थी और अचानक से उसके घर में बहुत सारा बर्फ जमने लग गया। के कारण वो लड़की जाग गई। जैसे वो लड़की जाग गई, जैसे अपने कमरे से नीचे आने लग जाती, उसका पूरा घर बर्फ से जम गया था और वो लड़की बाहर आ जाती है। ये लड़की बाहर आती है। बाहर आके ये देखती है कि उसका जो लाइट हाउस है उसके पास बहुत सारा पानी का एक बवंडर आ जाता है और वो बड़ी पानी की लहर उस लाइट हाउस को पानी में ढकेल देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा लाइट हाउस पानी में डूब जाता है। लहर के साथ वो लड़की भी पानी में डूब जाती है और अचानक से उस लड़की के पापा के ऊपर नजर जाती है। वो लड़की अपने पापा के पास हाथ करने लग जाती है। लड़की का पापा भी उसके पास हाथ बढ़ाने लग जाता है और अचानक से कोई जीव आके उसके पापा को पकड़ लेता है और उसको अंदर ढकेल लेता है। उसी टाइम पे वो लड़की जाग जाती है। जागने के बाद वो लड़की अपने घर से बाहर निकल जाती है और उसको एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। बोलता है अभी तुम्हारे पापा नहीं रहे और वो पुलिस ऑफिसर दिखाता है उसके लिए नया रूम। वो लड़की उस रूम में सो जाती है। ऐसी सो जाती है उसको अचानक से कोई सपना आ जाता है। वो रूम में खेल रही होती है। उसके सामने अचानक से कोई कबर्ड से एक लड़का निकलता है। सच बोले तो वो एक जादूगर रहता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे पापा को लेके आ सकता हूँ। जैसी वो लड़की सुनती है उसके पीछे लग जाती है। बोलती है प्लीज मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पे, मुझे मेरे पापा के पास लेके चलो प्लीज। वो जादूगर बोलता है आपको सच में वहाँ पे जाना है? वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है मेरे को वहाँ पे आना है। तो वो जादूगर उस लड़की के पीछे चला जाता है। पीछे जाने के बाद वो जादूगर उस लड़की को विंडो पे खड़ा कर देता है। विंडो पे खड़ा करने के बाद उस लड़की को ढकेल लेता है। जैसे वो जादूगर लड़की को ढकेल लेता है फटाक से लड़की जाग जाती है और वो लड़की एकदम शॉक में रहती है। शॉक में रहने के बाद वो अपने बैग में से कुछ निकालने लग जाती है। उसके पास कोई मैप रहता है और कोई प्राचीन फोटो भी रहती है। उस चीज को खोलने लग जाती है। उस लड़की को एक मैप दिख जाता है। मैप दिखने के बाद उसके पीछे कुछ लिखा हुआ रहता है कि उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने स्कूल में जाने लग जाती है और रेगुलर जाने लग जाती है। कर आने के बाद वो लेट जाती है। जैसी वो लड़की लेट जाती है उसके सामने अपने पापा की फोटो दिख जाती है। लेटी हुई रहती है उसके सामने उसके पापा की फोटो। जैसी वो लड़की अपने पापा की फोटो देखती है फटाक से सो जाती है। वो लड़की वापस एक सपने में घुस जाती है। उस लड़की के सपने में वो जादूगर वापस आ जाता है। वो लड़की वो जादूगर को कुछ कपड़ा देने लग जाती है। उस कपड़े का मैप बना देता है और अचानक से वापस एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पे एक लड़की मनोरंजन करने के लिए डांस करने लग जाती है। जो जादूगर इंसान रहता है वो भी डांस करने लग जाता है। उसके पीछे फटाक से एक लड़की आ जाती है। वो लड़की आने के बाद उसके ऊपर शूट करने लग जाती है। लड़की शूट भी कर देती है। वो लड़की और वो इंसान वहाँ से दोनों भाग जाते हैं और वहाँ से भागने के बाद एक दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। दूसरे कमरे में घुसने के बाद वो जादूगर दूसरा दरवाजा बंद कर देता है। वो जादूगर उस लड़की के बजाने की कोशिश करता है और लड़की बोलती है ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो लड़की बोलती है मुझे अपने पापा की याद आ रही है। जादूगर बोलते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पापा कहाँ पे है। और जादूगर बोलता है क्या तुम्हारे पापा समुद्र की लहर में डूब चुके हैं? वो लड़की हाँ बोलती है। वो जादूगर उस लड़की के बजाने लग जाता है मैं तुम्हें सच में वहाँ पे छोड़ूंगा और उसको हाथ लगाने के लिए जैसे आगे हाथ बढ़ाता है लड़की गायब हो जाती है। वो छोटी बच्ची वापस नींद से जागने के बाद वापस सोने की कोशिश करती है क्योंकि उसको वापस सपने में जाना रहता है। फिर वो लड़की वापस हो जाती है। सोने के बाद वापस सपने में चली जाती है। जैसे वो लड़की सपने में वापस चली जाती है वो जादूगर उसको वापस मिल जाता है। उसको कॉइन की मशीन दिखाने लग जाता है और वो जादूगर गाड़ी पे बिठा देता है और अचानक से वो गाड़ी चलने लग जाती है। ये देख के वो लड़की भी खुश हो जाती है। अचानक से उस जादूगर की नजर उस लड़की पे चली जाती है। उस जादूगर के पीछे पड़ी हुई रहती है। जादूगर उस लड़की को कार में ढकेल लेता है। ढकेलने के बाद वो जादूगर की दुश्मन उसके ऊपर गन चला देती है। वो गन रस्सी वाली होती है और जादूगर के पैर में जाके अटक जाती है। ग्रीन कलर की कार भी उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उस कार की रस्सी टूट जाती है। इसके बाद वो दोनों जादूगर और लड़की गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते हैं। जादूगर बोलता है एक लड़की हमारे पीछा कर रही है प्लीज गाड़ी तेज भगाओ। वो छोटा लड़का सुपर फास्ट स्पीड का बटन दबा देता है। वो गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। गाड़ी की स्पीड लिमिट से ज्यादा हो जाती है। उस गाड़ी के पीछे जादूगर की दुश्मन भी पीछे पड़ी हुई रहती है और वो जादूगर की दुश्मन उसके ऊपर शूट करने लग जाती है। करने के बाद वो गन की लेजर गाड़ी को लग जाती है। साथ में जो बच्चा रहता है वो बच्चा गायब हो जाता है। गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है। उसके अंदर जादूगर भी होता है और वो लड़की भी होती है। पानी में गिरी है तो उसके अंदर पानी भरने लग जाता है और वो लड़की कार के उस पार आके देखने लग जाती है कुछ है क्या। लड़की ये देखती है कि उसके पास कोई काली चीज आ रही है। उसके पापा के पास भी आई थी। फिर वो लड़की फटाक से वो गाड़ी की चाबी निकालने लग जाती है और उस लड़की के हाथ से गाड़ी की चाबी फिसल जाती है। चाबी आगे जाने वाली रहती है। फटाक से वो लड़की गाड़ी की चाबी जादू ही होती है। वो लड़की गाड़ी की चाबी लेती है फटाक से बटन दबाने लग जाती है। वो लड़की बटन दबाती है। अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। वो कबोर्ड में से बाहर निकलने लग जाती है। साथ साथ वो जादूगर भी बाहर निकल जाता है। दोनों बच गए इसके लिए डांस करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। नाचते नाचते उनके सामने वो लड़की आ जाती है। जादूगर की दुश्मन होती है। वो दोनों भागने वाले रहते हैं। फटाक से वो लड़की शूट कर देती है। वो दोनों के दोनों स्टैचू बन जाते हैं। जो जादूगर नहीं होती उसका हाथ पीछे कर देती है। पीछे करने के बाद उन दोनों को एक एक रूम में बंद कर देती है। जादूगर बोलता है प्लीज तुम यहाँ से जाओ वो नहीं हो जो तुम समझ रही हो बोल के वहाँ से वो चुप हो जाता है। छोटी बच्ची उसकी बातें सुन के टेंशन में आ जाती है। वो लड़की टेंशन में आने के बाद उस जादूगरनी के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पता चल जाता है कि वो जादूगरी नहीं होती वो पुलिस वाली होती है कि वो एक क्रिमिनल है। मैं उसको पकड़ने के लिए इतनी तैयारी कर रही थी। लड़की रोते हुए बोलती है प्लीज उसको छोड़ दो पापा से मिलना है। वो बोल के उसकी आंखों में पानी आ जाता है। पुलिस वाली बोलती है बेटा तुम जाके घर पे बैठो तुम बेफिक्र हो बच्ची क्रिमिनल का क्या करना है हम लोग देख लेंगे। ऐसा बोल के उस बच्ची को वहाँ से भगा देती है और अचानक से वो लड़की नींद से जाग जाती है और अपने बेडरूम से बाहर निकल जाती है। वो लड़की अपने आंखों के सामने अपने पापा को देखती है। फिर उसके पापा उससे कुछ बात नहीं करते वो अंदर जाने लग जाते हैं। अंदर जाके
कोई पुराना बॉक्स लेके आते हैं, उसके अंदर एक कैमरा होता है और रिकॉर्डर भी होता है, उसके अंदर ओटीपी में लगा देते हैं। वो लड़की देख के बहुत खुश हो जाती है, बोलती है मेरा बचपन कितना अच्छा था। फिर उस लड़की के पापा बोलते तुम बचपन में देखो कितनी क्यूट थी, मुझे ये सब देख के रोना आ रहा है। फिर बोलते बोलते उसके पापा अचानक से चुप हो जाते हैं, बोलते अब मैं तो नहीं हूँ। जैसे उनकी छोटी बेटी सुनती है एकदम देख के शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसी रेडी होती है फटाक से उसकी नींद खुल जाती है। फिर उस छोटी बच्ची को सब कुछ याद आने लग जाता है। सबसे पहले फूलों के जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद छोटे बच्चे की गाड़ी में बैठ जाती है। वो लड़की डैशबोर्ड ओपन करती है, फटाक से उस टॉयलेट में घुस जाती है। इसमें वो जादूगर बैठा हुआ रहता है। अचानक से उस जादूगर के पास चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो लॉक खोल देती है। लॉक खोलने के बाद वो जादूगर बाहर आ जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं, फिर बाद में वो लिफ्ट के पास जाने लग जाते हैं। उसके सामने वो पुलिस वाली भी आती है। पुलिस वाली अपनी जेब में से गन निकालने की कोशिश करती है। जादूगर उसको रोक देता है और वो पुलिस वाली वापस अपनी गन निकालने लग जाती है। और वो देखती है कि उसके पास गन नहीं है, वो छोटी बच्ची ले लेती है। छोटी बच्ची छीनने वाली देती है, फटाक से छोटी बच्ची गन चला देती है। पुलिस वाली स्टैचू बन जाती है। फिर वो जादूगर बोलता है इसने मुझे बहुत टेंशन दिया है, इसके साथ फोटो निकालो 2-3 और पोस्ट देने लग जाता है। फिर उस जादूगर को और छोटी बच्ची को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाली वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। नॉर्मल रूप में आने के बाद वो सायरन बजा देती है। फिर वो छोटी बच्ची और जादूगर दोनों दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दुनिया में बहुत ठंड होती है और वहाँ पे बर्फ भी होती है। और अचानक से उसका टेडी गिर जाता है। वो टेडी उठाने के लिए वापस पीछे मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद वापस अपने टेडी को बैग में डाल देती है। दोनों भाग भाग के आगे बढ़ने लग जाते हैं और भागने के बाद एक जगह रुक जाते हैं और आगे जाने का रास्ता होता है। फिर अचानक से जादूगर का एक दोस्त आ जाता है जो बतख पे बैठ के आता है। जो बतख पे बैठा हुआ इंसान बोलता है कैसे दोस्त, कुछ मदद चाहिए तो आ जाओ। वो छोटी बच्ची देखकर ये शौक हो जाती है। फिर अचानक से उन दोनों की नजर पीछे चली जाती है। वो पुलिस वाली भी उन दोनों के पीछे आने लग जाती है। जैसे ही जादूगर को पता चल जाता है उसके पीछे कोई पत्थर मार देता है। फिर उसके पीछे बहुत सारे पंछी आने लग जाते हैं। तो जादूगर वो लड़की दोनों कूद जाते हैं। जादूगर उस बतख पे बैठ जाता है और लड़की नीचे गिरने वाली रहती है। फटाक से जादूगर उसको पकड़ लेता है। वो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। चलते चलते बतख से रास्ता पूछते हैं आगे जाने का रास्ता कहाँ पर है। फिर वो बतख उसको एक घर दिखा देता है। वो दोनों मन ही मन में सोचने लग जाते हैं इतने छोटे से घर में दूसरी दुनिया कैसी हो सकती है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और इस बार वो दोनों बहुत खतरनाक जगह में आ जाते हैं। वहाँ पे आंधी तूफान सब आया हुआ रहता है। छोटी बच्ची को ये जगह अच्छे से पता होती है क्योंकि उसके पापा यहीं पे पानी में डूब जाते हैं। जैसे वो छोटी लड़की उस जगह देखती है उसकी आंखों में पानी आने लग जाता है। बोलते हैं बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे प्लीज जल्दी बताओ। फिर वो लड़की रोते हुए बोलती रहती है मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बोलती है मुझे जो भी याद है मैं तुमको बताऊंगी, रुको। रात की बात है, छोटी बच्ची और उसकी माँ साथ में बात करती रहती है। छोटी बच्ची को पता चल जाता है कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और उनके मम्मी पापा का एक दूसरे के साथ डिवोर्स हो जाता है। उसका पापा अपनी बेटी को एक लाइट हाउस में लेके आ जाता है। छोटी लड़की और उसके पापा लाइट हाउस में रहने लग जाते हैं। फिर वो लड़की बोट में बैठ जाती है। बोट में बैठने के बाद पता नहीं अचानक से बहुत आंधी तूफान आने लग जाते हैं। आंधी तूफान आने के बाद वो बोट पानी में डूब जाती है। बोट पानी में डूबती है, उसके साथ में वो लड़की भी पानी में डूबने लग जाती है और लड़की पानी में चलने लग जाती है। देखती है आसपास क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। वो लड़की जैसी नीचे आकर देखती है कोई चमकती हुई चीज उसको दिखने लग जाती है। छोटी लड़की चमकती हुई चीज को ऊपर उठा लेती है। वो छोटी बच्ची चमकती हुई चीज अपने हाथों में ले लेती है। फटाक से उसके पास में बहुत काले काले बादल जम जाते हैं जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और वो जादूगर भी एक एयरपोर्ट में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद एक पायलट को बोलता है प्लीज मुझे एक जहाज दे दो। पायलट उसको इग्नोर मारने लग जाता है। जादूगर को भी गुस्सा जाता है। जादूगर उसके मुंह पे पंच मार देता है। जादूगर वहाँ से प्लेन लेकर भाग जाता है और उसके साथ में वो छोटी बच्ची भी होती है। फटाक से पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। जादूगर एक बिल्डिंग में घुसा देता है। घुसाने के बाद फटाक से जाके टॉयलेट में घुस जाता है और उसके साथ में वो लड़की भी होती है। टॉयलेट में घुसने के बाद वापस वो दोनों अपने छोटे बच्चे की गाड़ी में आ जाते हैं। छोटा बच्चा भी अपनी गाड़ी महल में घुसा देता है। वहाँ पर नाचने वाली लड़की जादूगर के पीछे पड़ जाती है। वो दोनों सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो लड़की को मनी मन सोचने लग जाती है उसके पापा कहीं पे जिंदा है। वो पुलिस से बोल रहे हैं मेरी बेटी कुछ भी करके मिलनी चाहिए और वहाँ पे पुलिस उस लड़की को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। और छोटी बच्ची को अचानक से चक्कर आने लग जाता है और वो जादूगर छोटी बच्ची को उठा के आगे लेके जाने लग जाता है। उसको आगे छोड़ देता है। जादूगर बोलते हैं मुझे लेने के लिए कोई आ रहा है और अब मैं नहीं बच सकता। और वो जादूगर आगे भागने लग जाता है। भागने के बाद हाथ में मनी ले लेता है। अजीब सी काली परछाई उसको पकड़ लेती है और वो जादूगर चमकती हुई चीज को उसके पास फेंक देता है और वो चमकती हुई चीज छोटी बच्ची पकड़ लेती है और वो काली परछाई उस जादूगर को पकड़ने लग जाती है। और जैसी ही लड़की देखती है देखकर शॉक हो जाती है और अचानक से कोई स्पोर्ट हो जाता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो जादूगर फूल बन के ऊपर बरसने लग जाता है। वहीं पे उस लड़की के पापा उसको ढूंढने लग जाते हैं। वो अपनी हिम्मत हारने की कगार पे रहते हैं। फिर अचानक से उनको एक बोट दिख जाती है। बोट में उसकी बेटी होती है। छोटी बच्ची पानी में डूब जाती है। उसका पापा देखता है कि उसकी बेटी पानी में डूब रही है। फटाक से जाके पानी में छलांग मार देता है। छोटी बच्ची होती है वहाँ पे उसके पास भी काला सा आने लग जाता है। काला सा उस लड़की के पास से हवा की तरह गुजर जाता है। वो लड़की मनी मन सोचने लग जाती है। बोलती है अब मैं अकेली हूँ सफर में। वो लड़की आगे बढ़ने लग जाती है और वापस उस घर में आ जाती है।